चंदन जी, जैसे कि आशंका थी, बाजार की शुरुआत तो कमजोरी हुई है, 22,000 के नीचे का झटका लग गया और वहां पर संभलने की कोशिश दिख रही है थोड़ी सी। आप ये बताइए कि आपने ट्रेड क्या आइडेंटिफाई किया है, कोई नया सौदा आपने खोजा है सर? कंजम्पशन का चंदन थीम जी जी। जी बिल्कुल, बाजार में कंजम्पशन का थीम वर्क करेगा और इंडिगो मैंने एक ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई किया है। पहले लेवल की बात करता हूं तो 4,380 का सपोर्ट है और ऊपर में लगभग 4,700 तक के टारगेट बनने चाहिए। डेली चार्ट पे देखें तो एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट बन रहा है और इस मार्केट में भी ये काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, आप देखिए लगातार मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और हर जगह आपको एयरपोर्ट में ट्रैफिक और पब्लिक देखने को मिलेगी, तो कंजम्पशन थीम है वो फुल जोर पे है। और मेरे हिसाब से इंडिगो पे मौजूदा लेवल से 4 से 5% इमीडिएट में, 15 से 20% पोजिशनल डेप्थ पे आपको टारगेट्स बनने चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन इस पर बुलिश है चंदन जी, और हमने देखा भी कि 4,000 रुपए के नीचे का एक झटका लगा था इंटरग्लोब एविएशन में, और उसके बाद फिर ये शेयर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंदन जी ठीक कह रहे हैं, एयरपोर्ट पर तो मतलब गजब ही भीड़ है। मैं भी इंदौर से लौटा हूं, वहां के एयरपोर्ट पर रात की स्थिति ऐसी थी कि मतलब मैं क्या बताऊं। चंदन जी, टारगेट आपने क्या बताया इंटरग्लोब के लिए? बिल्कुल, इंडिगो पे टारगेट मौजूदा लेवल से 200 रुपए ऊपर 4,700 के टारगेट है फिलहाल। 1,700 रुपए के टारगेट हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए। ध्वनि, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में, आप क्या चुन रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स है जो मुझे पसंद आ रहे हैं। सबसे पहला जो काउंटर है वो है बीएससी का काउंटर। काफी गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 200 डीएमए को वापस से टेस्ट करा और वहां से हमें आज के सेशन में बीएससी के अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। ये बाउंस ऊपर की तरफ में जैसे ही 4600 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो वापस से 4950 का जो लेवल है उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे या फिर इंट्राडे बेसिस पे आप 4615 का टारगेट लगा के यहाँ पे बीएससी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आज के दिन का जो निचला स्तर यहाँ पे बनाया है 4185 का लेवल, उसको आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की तरह लगाए। बट इसको आप एक इंट्राडे रिस्की ट्रेड ही रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे, बट ओवरऑल बाउंस जो है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस का। काफी समय के बाद यहाँ पे अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो स्टॉक ने वापस से प्रीवियस स्विंग लोज जो है उनको यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तरह कायम करो और वहां से आज के सेशन में यहाँ पे एक बाइंग एक्शन जो है वो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अदानी एंटरप्राइज जो है उसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे काउंटर वापस से 2250 का लेवल जो है वो टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 2050 का लेवल मेंटेन करना है। 2050 का स्टॉप लॉस अडानी एंटरप्राइजेस के लिए, यहाँ पर भी तेजी की उम्मीद कर रही हैं ध्वनि। और दूसरा जो शेयर उन्होंने बताया वो भी आप स्क्रीन पर ले जाइए, अडानी के लिए जो टारगेट होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बीएससी के लिए जो स्टॉप लॉस इन्होंने बताया था वो आई थिंक 4,185 का था। ध्वनि, मैं सही है, मुझे याद है 4,185 होगा स्टॉप लॉस बीएससी के लिए। जी बिल्कुल, आज का दिन का जो लोअर लेवल है यहाँ पे अभिषेक जी, ये काउंटर जो है वो 200 डीएमए के पास बन रहा है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये बना रहेगा तो ऊपर की तरफ में वापस से जो बाउंस है वो सस्टेन होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे पता है पूछने वाला था, जब आपने बीएससी का नाम लिया ना तो 6 दिन गिर गया है शेयर और काफी स्टीप फॉल है, तो मैं पूछने वाला था कि ये तो बड़ा रिस्की ट्रेड होगा। फिर आपने बोल ही दिया कि हाँ रिस्की होगा ये ट्रेड, तो स्टॉप लॉसेस को बड़ा ध्यान से आपको लगा के ये ट्रेड करना है। किरण जी, आपने क्या सर्च किया है, कुछ है मजेदार बढ़िया? सो ओवरऑल अगर मार्केट ओपन हुआ तब हमने बैंकिंग स्टॉक्स की बात की तो एसबीआई हमने कंडीशनल बाय कहा था 700 के ऊपर। अब देखा है कि सुबह से ही 700 के ऊपर टिका हुआ है, तो वहां पे एक बार आप कंटिन्यूसली ध्यान रख सकते हो। अगर 700 को भी कंटिन्यू होल्ड रखता है तो देयर आर चांसेस कि आने वाले समय में यहाँ से एक अच्छी खासी रेंज ऊपर में आ सकती है। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए भी आप एसबीआई को लॉन्ग कर सकते हो 700 के ऊपर, और 690 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इनिशियल लेवल की ये हमें वोलेटिलिटी देख रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच करना। 9:30 पौने 10 तक अगर 700 का लेवल होल्ड करता है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में या तो फिर कल के सत्र में हमें एसबीआई में एक ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरा जो एक बैंकिंग का स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिली और लंबे समय से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद हम देख रहे हैं कि 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक्सिस बैंक के ऊपर आप ध्यान रखिए, 1000 के आसपास ट्रेडिंग चल रही है, 990 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है।
अगर ऊपर में 1010 1015 का लेवल क्रॉस होता है तो एक्सिस में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव 1080 से 1100 तक का भी आप देख सकते हो आने वाले समय में। तो काफी अच्छा सेटअप है एक्सिस बैंक। तो बैंकिंग में एसबीआई एंड एक्सिस बैंक दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। एक्सिस बैंक और एसबीआई, एसबीआई के लिए टारगेट 750 का, 690 का स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस आपने क्या बताया किरण जी? किरण जी, एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस 990 ठीक है, 990 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए एक्सिस बैंक के शेयर में। आज हम देख रहे हैं कि एसबीआई आप देखिए 700 रुपए के ऊपर है, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1700 रुपए के ऊपर है। दोनों अपने इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और आज का जो दारोमदार है निफ्टी बैंक पर ही होगा। हालांकि देखिए मार्केट का चूंकि स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, थोड़ा निराशा का, एक्सट्रीम पेसिमिज्म का माहौल है। वीक हैंड से वो तो ऑलरेडी उनको झटक के बाजार ने बाहर कर दिया, लेकिन अभी तक जो लोग डटे भी हुए थे ना, वो उनका भी कॉन्फिडेंस हिल रहा है। निफ्टी बैंक आप देखिए अभी आपको हरे निशान में दिख रहा था, लेकिन अभी ये हरे निशान लाल निशान में जूझ रहा है। 48,000 को बचाने की जद्दोजहद आज हम बाजार में दिख रहे हैं। और एक चीज और आज नोटिस करने वाली है बाजार में, वो ये कि आईटी में फिर से पेन है। एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं। ऑटो में भी थोड़ा दर्द बढ़ा है। बजाज ऑटो और हीरो मोटो ये दोनों 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। चंदन जी, कोई शॉर्ट खोजें आईटी में या फिर ऑटो में, या फिर अवॉइड करें? देखिए मेरे हिसाब से वीक तो काउंटर है, चाहे आप आईटी बात करें, ऑटो की बात करें, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एफर्ट थोड़ा सा सेलेक्टिव काउंटर पे फोकस करें जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। भले ही बाजार वीक है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एफर्ट डाल के कुछ स्टॉक जहाँ बॉटम आउट बन रहे हैं वहां पे ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। बट यस, आपने वीकनेस की बात की है तो मारुति में थोड़ा वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। 11,900 का हर्डल है, नीचे में 11,300 11,200 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। वहीं आईटी की बात करें तो थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स है, बट कहीं ना कहीं एम्फेसिस में वीक स्ट्रक्चर है। 2270 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 2150 तक के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा है, उसमें भी सेल ऑन बाउंस की रणनीति बननी चाहिए, नीचे में 1420 तक के लेवल पर। एक समय था जब बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट तक भी ऊपर आ गया था, लेकिन बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे खिसक के 50 पॉइंट अभी नीचे आके खड़ा हो गया है और 122 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है। डेट मीन्स 22,000 का लेवल और 48,000 के लेवल के इर्द गिर्द हम खड़े हैं, कन्विक्शन से पास नहीं कर पा रहे हैं, उसको टिका के बेस नहीं खींच पा रहे हैं। आपको पुराने दिन याद होंगे जब एक लेवल जैसे ही मार्केट गिरता था 150-200 पॉइंट तो लोग कूद के आते थे और मार्केट भी अच्छे से रिस्पेक्ट करता था, वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता रहा, बहुत तेज़ी से ऊपर आता रहा। आपको याद है वो दिन आज से करीब 5 से 6 महीने पहले चला करते थे। अगर किसी को धुंधले धुंधले याद हो तो अब मैं याद दिला देता हूँ। उस समय एक आपके साथ खड़ा हुआ करता था प्राणी जिसका नाम था एफआईज, वो आजकल डेट में एब्सेंट है। 15% का एफआईज होल्डिंग है इंडिया में, वो भी पता नहीं उन्होंने क्यों रखा हुआ है। भाई 15% भी क्यों रखते हो आप, सीधा ही ख़त्म ही कर दो, जीरो कर दो, हम मान ही लेंगे आप हो ही नहीं। 15% रख के भी खाना पूर्ति क्यों पूरी कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफआईज पिछले 1 महीने से 15% पे ही है, पिछले 1 महीने से। क्या पिछले 1 महीने में कोई दुनिया में या भारत में कोई घटनाएं नहीं घटी? नहीं घटी तो होंगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि जिससे उन एफआईज को ल्योर किया जा सके? नहीं। क्या कॉर्पोरेट जगत में कोई ऐसी बैलेंस शीट दिखी जिससे एक एफआईज लेके आया जा सके? नहीं। फिर क्या दिखा? उम्मीद दिखी, प्रार्थनाएं दिखी, और कुछ नहीं दिखा। तो थोड़ा सा ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। एफआईज को भी सोचना चाहिए और हमें भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको कैसे भारत में वापस अट्रैक्टिव एक पोजीशंस पे लाकर खड़ा करें। ठीक, तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी से, जो लोग ये काम कर सकते हैं। हम तो असमर्थ हैं, जिनके पास समर्थ दिया भगवान ने, भगवान उनको थोड़ा और सद्बुद्धि भी दे दे, बस इतना ही कहेंगे। 20 पॉइंट की बढ़त वापस से निफ्टी पे दिख रही है, बैंक निफ्टी पे दिख रही है। कुछ आते हैं शेयर्स पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स आज चल तो रहा है बट उसमें वॉल्यूम का बैकअप नहीं है। मेरे को डर है कि कहीं क्रैक वापस ना आ जाए। एक बार जरा चेक करेंगे ध्वनि आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HEL। डिम्पी जी, यहाँ पे ओवरऑल मैं डिफेंस काउंटर्स जो है उन्हीं को यहाँ पे ट्रैक कर रही थी,
जिसके अंदर HAL है, BEL है, माजगांव डॉक है, इनके अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आज के सेशन में वो कमेंडेबल साइड पे है। जहां पर HAL की हम जिक्र कर रहे हैं तो HAL के काउंटर के अंदर एक बाउंस जो है वो आज इंट्राडे बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे काउंटर वापस से ऊपर की तरफ में 3470 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। 3440 से 70 का एक जोन बन रहा है, उसको रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस के तौर पे आज का दिन का जो लो यहाँ पे बनाया हुआ है उसको आपको यहाँ पे खास करके मेंटेन करके रखना है। दिन का लो जो यहाँ पे बना हुआ है वो है 3130 की लेवल्स के पास। ये लो मेंटेन होते हुए ऊपर की तरफ में 3440 से 3470 का लेवल आज के बेसिस पे ये काउंटर टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है।